इन्फिनिक्स नोट 11 है ये सेट। इसका मसला है कि ये चार्जिंग इंडिकेशन शो नहीं कर रहा। ये मैं आपके सामने केबल लगा रहा हूँ, तो ये देखिए किसी भी किस्म का कोई इंडिकेशन नहीं है। 47% है, लेकिन इंडिकेशन किसी भी किस्म का, ठीक है। चार्जर लगा रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, किसी भी किस्म का कोई इंडिकेशन नहीं है। तो स्मार्ट चार्जर भी आपको दिखाता हूँ। ये पोर्ट 1 में मैं चार्जिंग लगा रहा हूँ, तो पोर्ट 1 को चेक कीजिए, ठीक है, 0.6, लेकिन इंडिकेशन बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि मैं आपको पहले ऑन कंडीशन में दिखा चुका हूँ। ये एक CC1 CC2 का इशू है, तो एक साइड पे स्लो कर रहा है, दूसरी साइड पे प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। 1 नंबर वाली पोर्ट को चेक करें, 1.5 एम्पियर, तो इससे जाहिर होता है कि ये तो ठीक है, लेकिन इंडिकेशन वाला अभी भी इशू है। तो अभी इंडिकेशन को चेक करते हैं कहाँ पे क्या इशू है। बोर्नियो मैंने ओपन कर ली है, तो यहाँ चेक करते हैं। इन्फिनिक्स नोट 11 X663 बैटरी कनेक्टर पे चलेंगे, तो नॉर्मली वी बैट, ID, बैट ऑन, DMDP, ये सारी लाइनें शो हो रही हैं। ये कनेक्शन आपको नज़र आ रहा है। हमारा ये मोबाइल है मीडियाटेक का। मीडियाटेक के लिए हमें स्कीमेटिक इस मॉडल का दिया हुआ है, जो कि हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। मीडियाटेक में हम चलेंगे, वहाँ एक लाइन हमारी होती है इस काम के लिए VCDT, जो हमारी चार्जिंग इंडिकेशन शो कराती है। तो स्कीमेटिक में डायरेक्ट हम VCDT सर्च कर लेंगे। VCDT देख के मैं सर्च कर रहा हूँ, तो ये कंट्रोल सेक्शन में MT6358 में नज़र आ रही है, K12 पिन के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे दो रजिस्टर, एक R2102 और एक रजिस्टर R2106, ये दो रजिस्टर हमारे लगे हुए हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है VBus OVP। तो इस रजिस्टर के ऊपर हमें 5 वोल्ट मिलने चाहिए, और यहाँ डिवाइडर सर्किट बन रहा है। डिवाइडर बन के 0.5 आउट हमारे होंगे, तो हमारी चार्जिंग शो होगी। तो इस एरिया को हम चेक करेंगे। सीरीज़ वाला R1 जो है, इसको हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे लेआउट में, और देखेंगे लोकेशन कहाँ पे है इसकी। तो ये देखें बिल्कुल कोने में है, पावर IC के बाएं हाथ पे ऊपर की तरफ कोने में। तो बोर्नियो को मैं ऑफ करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। चार्जर मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, तो अभी हम वोल्टेज देखेंगे R1 के ऊपर हमें 5 वोल्ट प्रॉपर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो 4.9 यानी कि 5 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ आगे ये R2 लगा हुआ है, तो यहाँ डिवाइड हो गए 0.5, लेकिन यहाँ डिवाइड हमारे क्या हो रहे हैं 3.0 वोल्ट। तो ये प्रॉपर डिवाइड नहीं हो रहे हैं वोल्टेज डिवाइडर फार्मूले के तहत। यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब हम यहाँ इन दोनों की R1 और R2, इन दोनों की वैल्यू चेक करेंगे। मल्टीमीटर ओहम रेंज में है। यहाँ में ये 310 311 शो हो रहा है, जबकि ये होता 330 है। जब सर्किट में लगा हुआ है तो थोड़ी सी वेरिएशन होती है, थोड़ी बहुत फर्क होता है हल्का। R2 हमारा ये 39 किलो ओहम का वैसे होता है, तो यहाँ देखते हैं हमें ये 39 किलो ओहम पूरे के पूरे शो कर रहा है, लेकिन फिर भी हमारे वोल्टेज प्रॉपर डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यहाँ क्या गड़बड़ है, इस चीज़ को अभी हम फाइंड करेंगे। मल्टीमीटर को डायोड रेंज में कर लिया है। ये देखें R1 और R2, ठीक है। R1 हमारा सीरीज में होता है, R2 हमारा पैरेलल लगा होता है। तो अब हम इनकी डायोड रेंज में वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ भी फ़िलहाल ठीक हमें वैल्यू शो हो रही है, यहाँ भी ठीक है। यहाँ देखिए इस पॉइंट पे जो कि ग्राउंड होना चाहिए OL लिखा हुआ है, तो साथ है कि ये दूसरा कैप भी वैसे लगा हुआ है, तो इसका भी ग्राउंड, यानी कि इस पॉइंट का ग्राउंड बेस हो गया। तो अब हमें करना क्या है, सिंपल एक जंपर हम कहीं से भी ग्राउंड लेके यहाँ ग्राउंड कर देंगे, तो हमारा मसला हल हो जाएगा। तो ये कैप के नज़दीक ही पड़ेगा, हम यहीं से ग्राउंड लेते हैं।
इस जंपर को बाद में मैं प्रॉपर लगा लूँगा, फिलहाल चेक करने के लिए ऐसे ही लगा रहा हूँ। देखते हैं हमारा मसला हल होता है या नहीं होता। अब डायोड रेंज में चेक करता हूँ यहाँ पे हमें ग्राउंड मिला है या नहीं मिला। ठीक है, ये कैप की ये लाइन भी ग्राउंड थी, तो ये दोनों आपस में अटैच हो गए तो कोई इशू नहीं है, दोनों को ग्राउंड मिलना चाहिए था। अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ कि इंडिकेशन शो हो रही है या नहीं हो रही। दोबारा मैं चार्जर इंसर्ट कर रहा हूँ, अभी देखते हैं कि हमें इंडिकेशन शो होती है या नहीं होती। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमें इंडिकेशन शो हो रही है। तो इसका ग्राउंड मिस होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। ये प्रॉपर एम्पेयर भी ले रहा है, प्रॉपर चार्जिंग भी हो रहा है। चलिए ठीक है, हमारा ये मसला हल हो गया। ये छोटा सा ही एक मसला था।